भारत भूमि धन्य है। जन्म जन्मांतर के पुण्य के फलस्वरूप भारत में जन्म होता है। ऐसा देश पूरी धरती पर कहीं भी नहीं है। इसके चरण को तीन तरफ से समुद्र पखाड़ते हैं और तो और भारत भूमि पर ही कैलाश पर्वत है। उस कैलाश पर्वत की शोभा का वर्णन किसी देवी देवता के द्वारा संभव नहीं है। इसी पृथ्वी पर त्रेता में श्री राम है। श्री राम का जन्म क्या हुआ, भारतीय संस्कृति को अत्यंत सुंदर और अस्थाई बना दिया। राम नहीं आते तो मर्यादा नाम की चीज शायद रहती या नहीं रहती। द्वापर में के अंत में श्री कृष्ण भी आ गए, लेकिन राम और कृष्ण के बीच फर्क है। राम का जन्म जहां दोपहर की उजियाला में हुआ, कृष्ण का जन्म घोर अंधेरे में हुआ। राम का जन्म जहां महल में हुआ, श्री कृष्ण का जन्म दुखी माता पिता जो कारागार में थे वहीं हुआ। राम राजा थे, लेकिन श्री कृष्ण राजा नहीं थे। राम ने शुरू में बहुत सुख सहा, बहुत सुख का आनंद लिया, लेकिन आगे जाकर उनका जीवन दुख में था। कभी जंगल में, कभी पहाड़ पर, कभी रावण के द्वारा उनकी पत्नी का अपहरण, कभी जनता के अविश्वास के कारण गर्भवती सीता का परित्याग। राम ने जो दुख सहा शायद ही किसी ने, लेकिन श्री कृष्ण ने शुरू में दुख सहा। बड़ा होने पर इनके जीवन में आनंद ही आनंद रहा, लेकिन एक पर्पस दोनों का समान था। दोनों ही राक्षसों के वध के लिए आए थे। जब जब पृथ्वी पर गुंडे, सोहदे, मवाली और दुष्ट लोग आते हैं और पृथ्वी उससे कांपने लगती है, तो भगवान विष्णु अवतार लेकर आते हैं। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब हमारे विष्णु भगवान अनेक रूप लेकर आते हैं। लेकिन आज मैं जिस रूप की चर्चा करूंगा वह उनका 8वां अवतार माना जाता है, जबकि अवतार लिया ही नहीं उन्होंने। वो साक्षात विष्णु ही थे, 16 कला से संपन्न। राम ने अवतार लिया 12 कला से संपन्न, लेकिन श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, 16 कला से युक्त। प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण को धरती पर आने की क्या जरूरत पड़ी? तो इसके दो बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, पूर्व जन्म में जिस हिरण्यकश्यप को उन्होंने मारा था और उसका भाई हिरण्याक्ष को मारा था, उसको उन्होंने वरदान दे दिया था कि हर जन्म में मेरे द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु होगी।
और जब श्री कृष्ण जिस समय आए उस समय हिरण्यकशिपु कंस के रूप में आकर के अत्याचारों का भयंकर खेल खेल रहा था। अपने बाप को ही जेल में डाल दिया था और तो और अपनी बहन के बेटों को पटक पटक कर मार रहा था। प्रजा बहुत दुखी थी। दूसरा, उसी समय पुनर्जन्म हो गया हिरण्याक्ष का शिशुपाल के रूप में। और शिशुपाल जब रुक्मिणी को ले जाने के फेरे में था तो श्री कृष्ण ने उसका भी वध कर दिया और अपना वचन निभाया कि हर जन्म में मैं तुम्हें मारूंगा। इस प्रकार पृथ्वी पर का सबसे बड़ा काम इन दोनों को मार कर किया। पुनर्जन्म होता है मित्रों। हम लोग भी इस शरीर में अभी हैं, लेकिन अगले बार किस शरीर में जन्म लेंगे कोई पता नहीं है। लेकिन पुनर्जन्म एक अपेल सिद्धांत है। इस पर संदेह करना शास्त्रों पर संदेह करना है। इस पर संदेह करना श्री कृष्ण पर संदेह करना है, क्योंकि श्री कृष्ण राम का ही पुनर्जन्म है। इसलिए पुनर्जन्म हमारा अगला कब कहाँ हो जाएगा, इस पर प्रति क्षण बिल्कुल हमें तत्पर रहना है। एक छोटी सी गलती से अगला जन्म क्या मिल जाएगा पता नहीं। श्री कृष्ण जब धरती पर आए तो उस समय चारों तरफ आनंद की वर्षा होने लगी, आकाश की भी वर्षा होने लगी। और तो और सारे वृक्ष फूल पत्तों से भर गए, मानो बसंत ऋतु आ गया है। कुसुमाकर ने आकर के श्री कृष्ण का स्वागत किया। श्री कृष्ण का बचपन में ही बहुत भयानक भयानक सामना हुआ। ताड़का जो इन्हें जान मारने के लिए आई थी, राक्षस ने रूप बदलकर, श्री कृष्ण ने उसकी हत्या इतना कम उम्र में कर दिया कि कल्पना से परे है। सॉरी, ताड़का के जगह पर पूतना जाना चाहिए। पूतना की जब हत्या किया तो उससे राक्षसों को सिग्नल मिल गया कि अब राक्षसगण तेरा खैर नहीं है। चक्र सुदर्शनधारी पहुंच चुके हैं धरती पर, सावधान रहना। इसके बाद बकासुर और न जाने कितने राक्षसों का उन्होंने अंत किया। बड़े हो जाने पर अपने मामा श्री कृष्ण की भी जीवन लीला समाप्त कर दी। इस प्रकार धरती को उन्होंने दुष्टों से मुक्त किया। लेकिन धरती को मुक्त करने के बाद भी उनकी एक से एक लीलाएं हुई। धरती पर श्री कृष्ण के आने का एक और कारण बताया जाता है। पूर्व जन्म में राम के रूप में उन्होंने बाली का वध किया था, तो इस जन्म में बाली को अपना बदला लेना था। इस कारण भी श्री कृष्ण पृथ्वी पर आए। अगर हम किसी पर अत्याचार करेंगे, किसी को सताएंगे, किसी का धन हड़पेंगे, तो अगले जन्म में हमें चुकाना पड़ता है। जब राम ने चुकाया तो आम आदमी की क्या कीमत हो सकती है। धरती पर
आने का राम का एक और भी कारण है और बहुत महत्वपूर्ण है। सुदामा जी ने एक बार श्री कृष्ण के बॉडीगार्ड का जब काम किया तो राधा जी पहुंच गई। राधा जी ने कहा कि अंदर जाने दो, लेकिन श्री कृष्ण बिरजा के प्रेम में मगन थे। सुदामा ने उन्हें रोका तो कहा कि जाओ, तुम राक्षस बन जाओगे, अगला जन्म में शंखचूर्ण नाम का राक्षस बनोगे तुम। तो सुदामा भी पीछे कहाँ रहते, उन्होंने कहा राधा को कि जाओ, श्राप देता हूं, तुम अब गोलोक से पृथ्वी पर विचरण करोगी। जा करके राधा ने श्री कृष्ण को कहा कि ऐसी ऐसी बात है। श्री कृष्ण ने कहा कि वो साप जो दिया है वो हमारा निर्णय ही था पृथ्वी पर जाने का, इसलिए हमारा काम हल्का किया है, लेकिन आपने उनको शंखचूर्ण राक्षस में जो जन्म देने का श्राप दे दिया। हमारा वो पार्षद है, हम अब क्या करें। हालांकि बाद में शंखचूर्ण मारा गया भगवान शिव के द्वारा और फिर पृथ्वी पर भी वो सुदामा बनकर आ गए। तो इस प्रकार श्री कृष्ण के जन्म का बिरजा प्रसंग भी एक महान कारण है। श्री कृष्ण ने आगे चलकर अनेक विवाह किया। मूलतः उन्होंने 8 शादियां की। वैसे कहने के लिए तो 16,108 है, लेकिन वे सब भूमासुर राक्षस की पत्नियां थीं। भूमासुर ने उनको अंदर कर रखा था, पत्नियां नहीं थी, लेकिन वे लोग श्री कृष्ण को कह दिया कि हमें भी अपनी पत्नी बना लो, क्योंकि हम लोग को भूमासुर बहुत सताएगा पति के रूप में। श्री कृष्ण अत्यंत उदार थे। उन्होंने तुरंत कहा कि तुम लोगों का इच्छा पूर्ण किया, चलो मुझसे शादी कर लो। लेकिन उनसे कभी श्री कृष्ण ने पत्नी जैसा व्यवहार नहीं किया। पत्नी जैसा व्यवहार उन्होंने रुक्मिणी के साथ किया और अन्य भी साथ हैं, लेकिन राधा से प्रेम किया उन्होंने। राधा को पत्नी के रूप में नहीं कभी ग्रहण किया। राधा अमृत की धारा है। श्री कृष्ण का प्राण ही राधा है। राधा के बिना कृष्ण का अस्तित्व नहीं और कृष्ण के बिना राधा का अस्तित्व नहीं। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर विशुद्ध प्रेम हो तो पति और पत्नी के अलावा भी एक संबंध है, जैसे राधा और कृष्ण का। राधा और कृष्ण की रासलीला तो जगत में जाहिर है। मधुवन में जब श्री कृष्ण और राधा रासलीला करते हैं तो उसका अनुभव आज भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण और राधा के अमर प्रेम को देखने के लिए भगवान शिव स्वयं वहाँ स्त्री का रूप लेकर के आ गए थे और नृत्य कला में शिव का भला कौन प्रतियोगी हो सकता है। उनके नृत्य देख करके ही श्री कृष्ण को शंका हुआ कि ये कोई गोपी नहीं है, ये लगता है कोई और है, और वो तो विष्णु ही है ना,
पहचान लिया कि बाबा भोलेनाथ गोपी का रूप धारण करके मेरे पास आए हैं। तो राधा और कृष्ण दोनों ने उन्हें घेर लिया और कहा कि वरदान मांगो। बाबा ने कहा कि मेरा तो नाम ही वरदानी है, मैं वरदान देता हूँ, लेता नहीं हूँ। मैंने केवल देने का व्रत पालन किया है, लेने का नहीं। लेकिन राधा और कृष्ण ने इतना जिद किया कि अंत में भोलेनाथ ने वरदान मांग लिया। क्या वरदान मांगा उन्होंने? कि मैं राधा और कृष्ण के चरण के बीच में रहूंगा। और उन्हें भी तथास्तु कहना पड़ा। और आज भी आप जब वृंदावन जाएंगे तो महादेव का वह स्वरूप देखने लायक है। प्रतिदिन उनका वैसा ही श्रृंगार होता है जैसा श्रृंगार करके वे वहाँ पहुँचे थे। उस रास लीला का आनंद शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में भी अद्भुत भूमिका अदा की। जब महाभारत चल रहा था उस समय श्री कृष्ण बने हुए थे सारथी अर्जुन के, और वहीं कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने परावाणी में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। बोल कर नहीं, युद्ध में इतना भयंकर हल्ला है, कोलाहल है कि बोल के कोई क्या देगा। परावाणी में उन्होंने उपदेश दिया। जो उपदेश दिया वह मानव जाति के लिए अमूल्य धरोहर है। मनुष्य को जीवन और मृत्यु के बारे में बतलाने वाला अद्भुत विज्ञान है। गीता जैसा ग्रंथ ज्ञान का कोई भी नहीं है। संसार की समस्त भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। गीता में बताया जाता है कि हमारा जो शरीर है यह भी कपड़ा है, ये मैं नहीं हूँ, और हमारे सामने इस कपड़े को जला दिया जाएगा और नया कपड़ा पहनकर हम फिर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। किस माँ की गोद में पहुँचेंगे कोई पता नहीं है। हमारे कर्म के अनुसार ही माँ मिलेगी, पिता मिलेंगे, घर मिलेंगे, वातावरण मिलेगा। श्री कृष्ण की इस बात ने लाखों लोगों को सांत्वना दी कि जीवन का अंत शरीर के अंत से नहीं होता है। जीवन एक अक्षुणन धारा के रूप में प्रवाहित है। मृत्यु इसका एक घाट है जहाँ पर हम थोड़ा देर के लिए विश्राम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कर्म फल भोगने के लिए हमें पृथ्वी पर आना पड़ता है। गीता के द्वारा हमें बताया गया है कि कर्म तो करो, लेकिन कर्म का क्या फल होगा इसकी चिंता नहीं करो, क्योंकि तुम्हारे अधिकार में केवल कर्म है, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। फल है तुम्हारे पूर्व जन्म के संचित पापों और धर्म के अनुसार। पूर्व जन्म है तुम्हारी इच्छाओं, वासनाओं इत्यादि के द्वारा निर्धारित होता है। भगवान नहीं भेजते हैं किसी को कहीं। ब्रह्मा स्पष्ट कहते हैं कि मैं न दुख देता हूँ न सुख देता हूँ, मैं नहीं देता हूँ। जीव अपने कर्म के अनुसार ही दुख सुख पाता है, कर्म के अनुसार ही पुनर्जन्म पाता है, और सर्वश्रेष्ठ कर्म वह है जो कर्म हमें बंधन में नहीं डाले। इसलिए निष्काम कर्म कहते हैं कि करो,
निष्काम कर्म का मतलब आप पढ़ाई करो, लेकिन नौकरी मिलेगी कि नहीं इस चिंता में रहोगे तो पढ़ाई भी गोल हो जाएगा। आप खेती करो, कितना मन होगा, का मन होगा, जोड़ने की जरूरत नहीं। किस्मत में होगा तो फसल आएगा, नहीं तो टिड्डी आकर चढ़ भी जा सकता है। इसलिए हमें केवल कर्म करने का अधिकार है। केवल कर्म करने से हमारे मन का स्वास्थ्य बना रहता है, चिंता नहीं आती है, अनेक प्रकार की शंकाएं नहीं जन्म लेती हैं। निष्काम कर्म का अद्भुत फल मिलता है, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो या सन्यासी हो। कर्म हमेशा निष्काम होना चाहिए। पेड़ लगा दो, इसका फल हम ही खाएंगे, नहीं सोचना है कौन खाएगा इसका फल कोई पता नहीं है, जिसके भाग्य में होगा वह खाएगा। इस प्रकार गीता का जो निष्काम दर्शन है मुझे बहुत मोहित करता है। एक चीज और, गीता के बारे में तो कोई शंका होनी नहीं चाहिए, लेकिन भगवान जो द्वारका में रहे थे, आज वैज्ञानिकों ने भी समुद्र में उस मकान का अवशेष, उस समय के सारे बर्तन प्राप्त किया है और उन्होंने घोषणा की है कि अवश्य यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान समुद्र में घर बनाकर रहते थे, जो उन्होंने बाद में नष्ट कर दिया था। इसलिए श्री कृष्ण के बारे में, श्री राम के बारे में जो भी शंका करता है वह बहुत ही अभागा आदमी है। इसलिए हमें श्री कृष्ण का प्रेम हृदय में संचित करना चाहिए। मानस भजरे कृष्णा कृष्णा, तभी मिटेगी जी की तृष्णा। हे श्री कृष्ण जगत गुरु, आप मेरा नमस्कार स्वीकार करें। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण।